हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त निकंदी रवानी मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 263 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना वमिवाम्बसी। क्योंकि जैसे वायु जल में बहती हुई नौका को खींच लेता है, उसी प्रकार से विषयों में जो इंद्रियां रहती है और जो इंद्रियां मन के साथ रहती है, उस अकेली इंद्रिय इस अयुक्त यानी कि असंयमित पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मन जो विषयों के पीछे भागता है ना, तो मन और इंद्रियां बुद्धि को खींच लेती है। जैसे महासागर में एकाध नौका को तूफानी पवन खींच के लेके जाता है और फिर उसे उल्टा कर देता है और उसे डुबा भी देता है, वैसे ही बुद्धि मन के पीछे भागती है ना, तो उस बुद्धि पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा रूपक है कि घोड़े लगाम के वश में, लगाम सारथी के हाथ में, और सारथी सेठ की आज्ञा में है तो ये योग्य है। लेकिन अगर ये क्रम उल्टा हो गया तो फिर सेठ की सलामती जोखिम में है। इंद्रियां विषयों के पीछे है, मन इंद्रियों के पीछे, और बुद्धि मन के अनुकूल होती है, तभी ये मनुष्य को उल्टे रास्ते में खींच के लेके जाती है, यानी कि वो मनुष्य कुबुद्धि हो जाता है। बुद्धि अगर मन का गुलाम बन गया तो मनुष्य भी गुलाम बन जाता है, और फिर उसकी स्थिति उस इंग्लैंड के राजा जैसी हो जाती है कि पार्लियामेंट के आदेश पे सही करने के अलावा उसका दूसरा कुछ चलता भी नहीं है। कुछ मनुष्य कहते हैं कि हम विषय में घूमते हैं लेकिन हमारी बुद्धि तटस्थ है, लेकिन ये जैसा लगता है जितना लगता है उतना आसान नहीं है। गीता का इस स्थिति को भय भय सूचक चिन्ह यानी कि रेड सिग्नल बोलता है। गीताकार के अनुसार बुद्धि तटस्थ रह ही नहीं सकती है। अगर मन विषयों में भटकता है तो बुद्धि भी उसके पीछे भटकती ही है। तो बुद्धि को इंद्रियों के पास जाते हुए रोक के उसे आत्मा के साथ में अगर जुड़ाना है तो मन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि या तो आत्मा में जाती है या तो विषयों में जाती है, मगर वो मन को साथ में लेके ही जाती है। तो खरेखर तो मन और बुद्धि का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अगर ये संकल्प विकल्पात्मक है तो वो मन कहलाता है, और जब ये निश्चयात्मिका बनती है तो बुद्धि कहलाती है।
प्रज्ञा बोले तो शुद्ध बुद्धि, स्थिर बुद्धि। प्रज्ञावादी भी अगर विषयों में घूमता है तो उसे सावधानी से भक्ति का ओवरकोट पहन के घूमना चाहिए। बुद्धि को आत्मा का रंग लगाना बोले तो भक्ति, और मन को विषयों से अलिप्त रखना, उसका नाम है संयम। तो भक्ति और संयम से ही बुद्धि प्रज्ञा बनती है। परमोच्च स्थिति में पहुंचने के बाद भी अगर भक्ति और संयम ढीले पड़ते हैं, शिथिल होते हैं, तो फिर से पतन होने में देर नहीं लगती है। आज इतना ही, कल आगे देखेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल दीपेन दीरावानी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट।